हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, जो सेमेस्टर 7 के, ठीक है, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस क्या है, इसमें हम आपका सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि आपके इस सिलेबस में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ओके, और साथ ही आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है एग्जाम में, ओके, वो मैं बताने वाली हूँ। तो टोटल जो है इसमें आपके 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जो एग्जाम में जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है, वो पूछे गए टॉपिक है, वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। देखिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसमें आपके जो है 4 टॉपिक हैं। ठीक है, वैश्वीकरण की परिभाषा, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम, उदारीकरण और निजीकरण के बारे में, साथ ही वैश्वीकरण बनाम राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट यूनिट का हमारा। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक की भूमिका। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, वैश्विक पूंजीवाद पढ़ेंगे। ठीक है, विकासशील देशों पर इसका प्रभाव क्या है वो पढ़ेंगे। साथ ही थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है संप्रभुता पर प्रभाव, वैश्विक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्था के बारे में पढ़ेंगे, राज्य की बदलती भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। और आपका फोर्थ यूनिट है सांस्कृतिक समरूपता बनाम विविधता, मीडिया और तकनीकी भूमिका पढ़ेंगे इसमें, ग्लोबल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, पहचान की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका फोर्थ यूनिट है। और आपका जो और फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे भारत में आर्थिक सुधार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, रोजगार, कृषि असमानता, वैश्वीकरण के लाभ और आलोचनाएं। ठीक है, तो ये जो सारे आपके टॉपिक हैं, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो इनके थीम्स थी वो हम यहाँ पे आपसे बता रहे हैं। जैसे कि वैश्वीकरण की अवधारणा और इसके आयाम क्या है, ये चीज़ आपसे एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। चाहे आपको किसी तरीके से भी इसके बारे में लिखना हो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसी से ही मिलेगा। हो सकता है कुछ आगे पीछे पूछा जाए, पर वैश्वीकरण की अवधारणा आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, WTO के बारे में पढ़ेंगे, विकासशील देशों के। ठीक है, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता पढ़ेंगे, वैश्वीकरण और राष्ट्रीय समरूपता। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, और सांस्कृतिक वैश्वीकरण भी पढ़ना है, वैश्वीकरण की आलोचनाएं भी पढ़नी है कि इसकी आलोचनाएं भी की गई हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही एक क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, बाकी सारे टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है और भी क्वेश्चन आपको बना के दिए जाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि आपका जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आपको इसका। शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में आए परिवर्तन के साथ वैश्वीकरण एक प्रमुख प्रक्रिया बन गई थी, जिसने देश के बीच जो है, अलग अलग देश के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को गहरा कर दिया। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्र व्यापार, पूंजी, तकनीक और विचारों के माध्यम से आपस में अधिक जुड़ते हैं। ये क्या है, वैश्वीकरण है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा MNC के बारे में। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह जो होती है अलग अलग देशों में, ठीक है, ये अपनी क्या है, कंपनी जो है काम करती हैं। जैसे कि हमारा हो गया कोको कोला, देख लीजिए आप। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एप्पल हो गया, ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आर्थिक आयाम क्या है इसके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इससे क्या होगा, वृद्धि होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का विस्तार होता है, MNC कंपनियों का। ठीक है, पूंजी निवेश और वित्तीय बाजारों में वैश्वीकरण होता है। उदारीकरण, निजीकरण और क्या है, मुक्त बाजार की नीतियां होती हैं। ठीक है, यह आर्थिक आयाम है इसके। और राजनीतिक आयाम क्या होंगे इसके, राज्यों की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। WTO, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की भूमिका देखी जाती है। राष्ट्रीय समरूपता में सापेक्ष कमी आती है। ठीक है, वैश्विक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस की अवधारणा होती है। ठीक, सामाजिक आयाम, प्रवासनों में वृद्धि होती है, प्रवासन माइग्रेशन में वृद्धि होती है। श्रम बाजार का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। सामाजिक असमानताओं में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो समाज में असमानताएं चल रही होती हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सामाजिक आयाम है, जो समाज में सुधार किए जाते हैं, जो समाज के नजरिए से देखे जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का वैश्वीकरण होता है। ठीक है,
सांस्कृतिक आयाम होते हैं पश्चिमी संस्कृति और जो उनके उपभोक्ता होते हैं उनका प्रचार होता है, ठीक है, ऐड होता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पश्चिमी प्रचार होते हैं, आपने देखा होगा पश्चिमी संस्कृति के बारे में हर जगह फैला है ना, लोग अलग अलग कल्चर भी अपना रहे हैं, तो वही सब चीज़ें होती हैं। भोजन हो गया आपका, फैशन हो गया, सॉन्ग हो गए, ठीक है, संगीत, जीवन शैली समानता, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं एक देश के दूसरे देश में भी अपनाई जाती है, देखी जा रही हैं। ये होती है हमारी क्या सांस्कृतिक आयाम में आते हैं। स्थानीय संस्कृतियों पर प्रभाव पड़ता है इससे, ठीक है, लोग अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरों की संस्कृति को भी अपनाते हैं, देखते हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। सांस्कृतिक समरूपता बनाम सांस्कृतिक विविधता की बहस होती है, ठीक है। तकनीकी आयाम भी होते हैं, सूचना और संचार तकनीक का विकास होता है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है, सूचना का तीव्र वैश्विक प्रसार होता है, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या हैं, मोस्टली चीज़ें क्या हैं, डिजिटल तरीके से जुड़ी हुई हैं, है ना। पर्यावरणीय आयाम होते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय समस्याओं का वैश्विक स्वरूप, जिस पे पूरे देश जो बैठ के बात करते हैं, ठीक है, पर्यावरण के मुद्दों पर, ठीक है, जिस पे हो गया G20 वगैरह देख सकते हैं हम लोग, है ना। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संस्थान संगठन होते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते होते हैं, सतत विकास की अवधारणाएं होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ना आपको एग्जाम में और भी एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है, 2 से 4 लाइन में एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, मेन मेन टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी क्वेश्चन आंसर आपको साथ में पूरे डिटेल में दें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके पास और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका कब और कौन सा सब्जेक्ट का है, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।